निकटरे आईटेल मोबाइल कंपानीर निर्माता तथा ट्रांजियन इंडिया सीईओ अरिजित तालपात्रंकर ओडिशा गस्त बेले तांको भेटिथिला प्रतिनिधि कपिलेन्द्र प्रधान। देखिबा ताली साक्षात्कार से कोन कहछन्ते। मात्र 5 वर्षर अवधि भितर एक नुआ माइल खुंट हासिल करिछि मोबाइल निर्माता आईटेल। 8 कोटी ग्राहकों पाखरे पहुँची आ सेमानकु जोगेइछि बजेट स्मार्टफोन। तार समस्त स्मार्टफोन 7000 टंकारु कम रेंज रे अछि, जहाँ गोटे ग्राहकों पई एक सुजोग आनिछि, निम्न मध्यवित्त वर्ग पई सुजोग आनिछि। आज आम पाखरे से सुजोग मिलिछि आईटेल रो निर्माता ट्रांजियन इंडिया रो सीईओ अरिजित तालपात्रंक सह कथा हबार और तांकोठु जानिबा तांकर कोन रणनीति रहिछि, ओडिशा पई तांकर कोन मार्गदर्शन रहिछि। सर वेलकम टू ओटीवी। थैंक यू सो मच। सर आपने जैसे देखा होगा कि कुछ 1.5 साल के अंदर हम पैंडेमिक को सामना कर रहे हैं और इस टाइम में हर क्षेत्र अगर हम देखेंगे जितने भी सेक्टर है और पूरा दुनिया में ये अफेक्ट करके रखा है। तो अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो मोबाइल इंडस्ट्री को ये कैसे अफेक्ट किया है? देखिए, लास्ट 1.5 साल तो पूरे दुनिया के लिए काफ़ी बुरा समय था, पर बुरे समय में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन और स्पेशली स्मार्टफोन कस्टमर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपस में कम्युनिकेट करना, आज जो अफेक्टेड थे काफ़ी लोगों ने डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन किया, तो टेली कंसल्टेशन के लिए स्मार्टफोन बहुत इम्पोर्टेंट था। ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी स्मार्टफोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में लैपटॉप का पेनिट्रेशन बहुत कम है। जितना पेमेंट हुआ आज की तारीख में डिजिटल पेमेंट अपना मार्केट शेयर बढ़ रहा है। कस्टमर को जो ज़रूरत थी हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू, क्योंकि हमारा एक बड़ा बेस है, जैसे आपने कहा 8 करोड़ के ऊपर कस्टमर है, हम उस कस्टमर को सर्व कर रहे थे इस मुश्किल वक्त में। आईटेल उसका जो कस्टमर है उसके कस्टमर के पास पहुंचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाया? देखिए, हम पूरे इंडिया में सर्व कर रहे हैं। उड़ीसा भी हमारा एक बहुत स्ट्रैटेजिक मार्केट है। तो जब मार्केट्स बंद थी, हम लोगों ने अपने रिटेल भाइयों के थ्रू होम डिलीवरी शुरू कराया। जो कस्टमर का वारंटी पीरियड होता है, वो वारंटी पीरियड ख़त्म हो रहा था तो हमने 60 डेज़ का एक्सटेंडेड वारंटी दिया कस्टमर्स को। उसके अलावा जो हमारा विजन 1 प्रो स्मार्टफोन है, उसमें हमने 100 डेज़ के अंदर अगर उसका स्क्रीन में कोई भी डैमेज हो तो 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट दिया। तो ऐसे काफ़ी एक्टिविटीज़ हमने कस्टमर्स के साथ दी है, क्योंकि जो हमारे कस्टमर्स हैं, अगर 8 करोड़ कस्टमर्स हैं तो 32 करोड़ लोग, एक कस्टमर को कम से कम 4 लोग जानते हैं विद इन फैमिली। तो 32 करोड़ हमारा एक बेस है 130 करोड़ में। तो उस बेस को सर्व करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य था इस डिफ़िकल्ट पीरियड में। अगर हम उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा में आपका शेयर कैसा है? कि उड़ीसा हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक मार्केट है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एसेट स्टेट्स हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हमारा शेयर 20% के ऊपर है इस सेगमेंट में और हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हम आईटेल को बोलते हैं कि आईटेल भारत को सर्व करता है। हम इंडिया को 2 भागों में बांटते हैं। एक है इंडिया जो मेट्रो टियर 1 टियर 2 में जो कंज्यूमर्स रहते हैं, और टियर 3 के नीचे हम भारत बोलते हैं। आईटेल प्राइमरीली भारत को सर्व करता है। और उड़ीसा भी अगर हम देखेंगे तो ये सेमी अर्बन रूरल स्टेट है हमारे ज़्यादातर इंडिया के स्टेट्स जैसे। तो काफ़ी कस्टमर्स हैं जो टियर 3 के नीचे हैं, और आज के तारीख में टियर 3 के नीचे कंजम्पशन 40% के आसपास है। ओडिशा अभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक सेंटर होने का पोटेंशियल रखा है। बिल्कुल। और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे उसके ऊपर सब्सिडी ये सब दे रहे हैं। तो आईटेल का कोई प्लान है, ट्रांजियन इंडिया का कोई प्लान है कि उड़ीसा में कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे? उड़ीसा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे लिए। जैसे बोला मैंने कि हमारा स्ट्रैटेजिक मार्केट है। अभी हमारे पास 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, पर तीनों हमारे उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। तो करंटली हमारी कैपेसिटी फुलफिल वहाँ से हो रही है। आगे जाके क्योंकि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा कस्टमर बेस बढ़ रहा है, तो हम उड़ीसा में ज़रूर शुरू करना चाहेंगे, पर अभी तक हमने फाइनल प्लान नहीं किया। तो उड़ीसा को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इंडिया हॉकी ने इतना अच्छा किया है ओलंपिक्स में, और उड़ीसा ने इतना सपोर्ट किया है। तो उड़ीसा इज़ अ स्टेट जहाँ अभी सब जने उस पर देख रहे हैं, सबका नज़र है। तो 7000 के नीचे, उससे बियॉन्ड आप जाने का कोई प्लान है? जो मिड सेगमेंट हो या जो हाई सेगमेंट है, उस सेगमेंट का जाने का कोई प्लान है आपका? देखिए, हम
हमारा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को सर्व करना। हम लोग कहते हैं आईटेल है लाइफ सही है, तो आईटेल है लाइफ सही है हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम आईटेल में अभी सिर्फ मोबाइल फ़ोन में नहीं हैं, हम स्मार्ट गैजेट्स में भी हैं, आईटेल स्मार्ट गैजेट में भी हैं और टीवी में भी हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि 7,000 के नीचे एक बहुत बड़ा बेस है। आज के तारीख में करीब 30 करोड़ कस्टमर, करीब 300 मिलियन कस्टमर 2G बेस पे काम कर रहे हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य ये है कि उस कस्टमर को 2G से 4G पे लेके आएँ, क्योंकि अब भारत हो सकता है अगले साल 5G की ओर जाएगा। तो हम 2G पे 30 करोड़ कस्टमर को नहीं रखना चाहिए हमको, कि हम डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात कर रहे हैं, उनको 4G पे लेके आए। तो हमें लगता है बहुत बड़ी मार्केट है अभी 7,000 के नीचे, और हमें उस कस्टमर को देखना चाहिए। उनको 4G में लाने के लिए क्या आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, कैसे आप उनको लेके आएंगे? देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी तो नहीं कर सकती, ये पूरे इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा। ये डिवाइसेस इंडस्ट्री प्लस ऑपरेटर्स सब मिलके काम करना पड़ेगा इस पे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऑलरेडी अभी रिलायंस जियो के साथ काम कर रहे हैं। हमारा बंडल ऑफर है A23 Pro, जो कि उड़ीसा में भी बहुत अच्छा कर रहा है। उसमें हम करीब 4,000 रुपये का हैंडसेट दे रहे हैं, और उस हैंडसेट के साथ काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं कस्टमर को, जिसमें जो एक्चुअल प्राइस है, नेट प्राइस है, वो काफ़ी कम पड़ता है कस्टमर को। कुछ और डिवाइसेस कंपनी कुछ और ऑपरेटर्स के साथ कर रहे हैं, तो हम सबको मिलके ये 30 करोड़ कस्टमर्स को 2G से 4G के भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उड़ीसा में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अभी कितना है, और उसको बढ़ाने के लिए और क्या क्या सब प्लान है आपका, कि आगे इसको और कैसे बढ़ाएंगे? उड़ीसा में करेंटली हमारे पास 37 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, 37 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे करके करें ताकि डिस्ट्रीब्यूटर हमसे खुश हो, क्योंकि जैसे हम सब स्टेक होल्डर्स का काम करते हैं, ट्रांजियन और आईटेल अपने आप को बोलता है कि हम प्रॉफिट सोल्यूशन प्रोवाइडर हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस करें। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हमें और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं तो और भी बनाएंगे, पर करेंटली 37 डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम बहुत